बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल्स के कुछ बेसिक फार्मूलाज का यूज़ सीखेंगे और हम यहां पर डियर स्टूडेंट्स इस अटेंडेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। यानी कुछ बेसिक फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम यहां पर जो कि हमें कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं इनको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम क्या है? वर्किंग डेज का कॉलम है, इसे हम फाइंड करेंगे। जस्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वन फार्मूला लगाएंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो हम डियर स्टूडेंट्स वन बाय वन काउंट करें तो हमारे मिस्टेक्स के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है, इसीलिए हम जस्ट वन फार्मूला लगाएंगे और इस कॉलम को हम जनरेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद काउंट COUNT काउंट इफ, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम रेंज लिखेंगे। इस रो का हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी रेंज लिखेंगे, यानी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि ऊपर से देखें तो हम बी कॉलम से स्टार्ट हो रही है और रो नंबर 3 है, यहाँ पर लिखेंगे B3। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन्स का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अब इस या और अब स्टार यानी एंड कहाँ पे हो रही है ये रो, वो हम लिखेंगे। अब ऊपर से देखेंगे हम तो AF कॉलम है और रो नंबर 3 है, यहाँ पर एंड हो रही है तो यहाँ पर हम लिख देंगे AF3। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट्स कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया बताएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अब हम उसे ये डिफाइन करके बताएंगे कि हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम जैसा कि टोटल वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, डबल सेमी कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, शिफ्ट 8 को प्रेस करेंगे तो यह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे डबल सेमी कॉलन लगाएंगे यानी दो कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डियर स्टूडेंट ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जैसे कि इस अगर हम फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो ये हमें टोटल काउंट करके बता देगा। ठीक है, जैसा कि बीच में संडेज की हमारे पास छुट्टियां भी हैं तो उन्हें भी ये काउंट करके बता देगा। संडेज जैसे कि यानी पर मंथ 4 है तो 4 को हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर -4 लिख देंगे। उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें काउंट करके बता देगा वर्किंग डेज को। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 27 आ गया, यानी 27 हमारे पास वर्किंग डेज हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स उसके बाद इसे यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स 23 बता रहा है। अब जैसे कि फार्मूले में हमने लगाया हुआ है, यहाँ फार्मूले को हम डबल क्लिक करते हैं तो फार्मूला शो हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि हमने -4 को किया था फर्स्ट में, अब -4 हमने सिर्फ फर्स्ट रो में करना है। ठीक है, उसके बाद हम इस -4 को नहीं करेंगे। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सब का टोटल कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, यानी तमाम वर्किंग डेज का टोटल हमारे पास आ जाएगा। अब इसे यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये तमाम वर्किंग डेज यानी टोटल वर्किंग डेज बता देगा हमें। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब प्रेजेंट डेज हमें फाइंड करने हैं फॉर ईच मेंबर, तो वो हम कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद काउंट COUNT काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हम यहाँ पर रेंज मेंशन कर देते हैं। अब रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ जैसे कि ऊपर से देखेंगे तो बी है और रो नंबर 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे B3 और सेमी कॉलन। उसके बाद कहाँ तक ये रो हमारी एंड हो रही है, AF ऊपर से देखें तो AF है और 3 उधर से हमारी रो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AF3। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया बताएंगे। डियर स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर हम प्रेजेंट डेज को काउंट कर रहे हैं तो प्रेजेंट डेज के लिए हम P यानी P यहाँ पर क्राइटेरिया लगा देंगे कि हमें P काउंट करके बता दे कि यहाँ पर प्रेजेंट डेज कितने हैं। ठीक है, यानी इस मेंबर के प्रेजेंट डेज कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट सॉरी यहाँ पर डबल कॉलम लगाएंगे, डबल कॉमा भी लगाएंगे शिफ्ट प्रेस करके। उसके बाद हम P लिखेंगे, फिर डबल कॉमा लगा देंगे यानी इसे क्लोज कर देंगे। डियर स्टूडेंट उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमें यानी फर्स्ट मेंबर के प्रेजेंट डेज को काउंट करके बता देगा। ठीक है, 22 है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स अब इसे ही हम यहाँ से पकड़ के नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये तमाम मेंबर्स के हमें प्रेजेंट डेज काउंट करके ऑटोमेटिकली बता देगा। ठीक है, यानी फर्स्ट मेंबर 22 डेज हमारे पास प्रेजेंट रहा, ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट 25 डेज प्रेजेंट रहा। डियर स्टूडेंट्स ये तमाम हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब एब्सेंट डेज को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर भी जस्ट वन फार्मूला लगाएंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का साइन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद काउंट COUNT इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर भी हम रेंज लिखेंगे। ठीक है, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि B3 से, तो B3 उसके बाद सेमी कॉलन और AF3। ठीक है, AF3
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया के लिए। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम इससे पूछ रहे हैं कि एब्सेंट डेज यानी एब्सेंट यानी ए कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, इस रो में ए हमारे पास कितने हैं वो हम इससे पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ इसे ए बता देंगे। ठीक है, ए ही क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे। उसके बाद डबल कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। डियर स्टूडेंट जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हमें एब्सेंट डेज काउंट करके बता देगा। ठीक है, ये एंटर हमने प्रेस किया तो 5 डेज यानी ये वाला अली मेंबर हमारे पास 5 डेज एब्सेंट रहा है। ठीक है, इसने एब्सेंट कैलकुलेट करके बता दिया। अब इसी को हम यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो ये सब के हमें एब्सेंट डेज काउंट करके बता देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। डियर स्टूडेंट्स अब टोटल सैलरीज जैसे कि हमें गिवन होती है, अब टोटल सैलरीज क्या है जो कि हम पे कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसा कि टोटल सैलरीज जो कि हमें गिवन है, कितनी है टोटल सैलरी 54,000। एक जो मेंबर जो प्रॉपरली यानी कोई एब्सेंट नहीं है उसकी, तो उसे हम कितना पे कर रहे हैं 54,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम 54,000 सैलरीज में लिख देते हैं, यहाँ पर 54,000। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अब इसे हम पकड़ के नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, यानी नीचे तक हम ड्रॉ कर देते हैं। टोटल सैलरी तो सबके लिए सेम है। डियर स्टूडेंट्स अब ये लास्ट कॉलम हम किस तरह से जनरेट करेंगे, यानी लास्ट कॉलम हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि सैलरी हमें डिफाइन करनी है फॉर ईच मेंबर। ठीक है, और वो हम किस हिसाब से करेंगे, यानी प्रेजेंट डेज के हिसाब से, जिसके प्रेजेंट डेज जितने होंगे उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर डे पेमेंट के हिसाब से। ठीक है, पर डे पेमेंट अब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स टोटल सैलरी क्या है 54,000 और वर्किंग डेज क्या है, टोटल वर्किंग डेज है हमारे पास 27। अब 54,000 को डिवाइड कर देंगे हम 27 से, तो हमारे पास पर डे पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इस मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेंगे यानी टोटल, उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसे टोटल डे से। इस मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सैलरी पर डे हमारे पास कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, 2000। अब सैलरी फॉर ईच मेंबर हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, यानी 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वर्किंग डेज के हिसाब से, प्रेजेंट डेज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वर्किंग डे, उसके बाद प्रेजेंट डेज का मैट्रिक हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेंबर का। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन किस तरह से अप्लाई करेंगे, शिफ्ट 8 को प्रेस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है 2000, क्योंकि 2000 पर डे सैलरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे पास यानी फर्स्ट मेंबर की सैलरी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 44,000। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट जैसे हम इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दे। डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए एमएस एक्सेल्स पर मंथली अटेंडेंस एंड सैलरी रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।